भागलपुर में अपराध और नशाखोरी बेलगाम होता नजर आ रहा है। पुलिसिया कार्रवाई का खौफ अब अपराधियों के चेहरे से गायब दिखता है। खासकर मुजाहिदपुर और बरबरगंज थाना क्षेत्र शहर के ऐसे हिस्से बनते जा रहे हैं जहां सरेआम चाकू लहराना और जानलेवा हमला करना आम बात हो गई है। ताजा और सनसनीखेज मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास का है। यहाँ 45 नंबर वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद चौरसिया के बेटे साहिल चौरसिया पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले साहिल के पेट में चाकू घोंपा, फिर सिर और पैर पर डंडों से ताबड़तोड़ वार किया। शोरगुल सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद हालात और भी दुखद हो गए। हमले की सूचना मिलते ही सदानंद चौरसिया के भाई को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। एक ही परिवार के लिए यह मामला दोहरी त्रासदी बन गया। घटना की जड़ 31 दिसंबर की रात से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नए साल के जश्न के दौरान साहिल चौरसिया अपने परिवार की महिलाओं के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में गया था। इसी दौरान जरलाही इलाके के कुछ युवकों ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर बात मारपीट तक पहुंच गई। साहिल और उसके चचेरे भाई के साथ हाथापाई हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन मामला यहीं नहीं खत्म हुआ। बीते दिन देर शाम साहिल अपने भाई के साथ एक दुकान पर बैठा था। तभी 4 से 5 युवक चाकू और धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे। आरोप है कि दुकान से खींचकर साहिल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस हमले में जरलाही के दशरथ, नितेश समेत 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। कल जो था वो जंगली जंक्शन हमारे बगल में पड़ता है, वो जंगली जंक्शन है, होटल है, तो वही कल पार्टी उटी का मतलब हो रहा था। तो मैं घर की बेटी उटी, हमारा बेटी भतीजी सब मिलके गया था जंगली जंक्शन देखने के लिए। हमारा भतीजा सब भी था, बेटा सब भी था साथ में। वो गया, जैसे गेट के अंदर मेरी बेटी सब अंदर ढुकी, उतने कुछ लड़का सब जो है जरलाई का सब लड़का है, हम ऐसे चेहरा सबको जानते हैं, नाम हम तो किसी को नहीं जानते हैं, चेहरा सबको जानते हैं। वो आया, बस हमारा भतीजा को, दोनों भतीजा एक था, वैसे ऐसे रंगदारी में उसको मार बैठा। तो हम लोग फिर मालूम हुआ तो हम लोग भी आए, क्या बात है। जब देखे तो बस वो लोग फिर 10-15 लड़का सुबह आया, फिर झगड़ा झंझट आया, पुलिस प्रशासन भी आया। प्रशासन आने के बाद शांत हो गया। तो हम लोग चलो कहीं कोई बात नहीं, हम लोग उतना ध्यान फिर नहीं दिया। फिर शाम में ये लोग बड़ी प्लानिंग हमारे दुकान पे आके, हमारा भतीजा बैठा हुआ था, बेटा था, बड़ी प्लानिंग वो आके लाठी भाला, मतलब छुरी था, छुरी हमारे बेटा को पेट पे मार दिया, माथा में मार दिया छुरी मार के। फिर लोग भाग गया है, तब हम सबको लेकर आए हैं। क्या कल वहाँ पर जो घटना हुई क्या छेड़खानी की? मतलब वही छड़खानी, ऐसे हाथ पर नुमाजी किया, छड़खानी वैसे मन भरू टाइप का। मन बड़ा सब है लोग। हमरे पे भी एक बार वार तो गोली चला था, लेकिन कहीं कोई इसका भी जवाब नहीं है, कहीं क्या कुछ नहीं है। और हमको अब लोग यही सोचता है कि अब हम लोग पुराना, हमारा भी इतिहास है, पार्षद हैं और पार्षद के साथ ऐसा होता हमने है। घर में अगर ऐसा किया है तो ये बहुत खराब हुआ, शहर के लिए बहुत खराब हुआ कि जो है ना, शहर में लोग जानता है कि हम क्या है, लेकिन गलत है। ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये अन्याय हुआ है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। कि खामखा हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सबको सूचना प्रशासन को मिल गया था, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं थी। ये लोग छुट्टे घुरा था, सामने यही हुआ, मन भरा हुआ तो सामने आके मारपीट किया, ये गलत हुआ है। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी हुई थी, उस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद मुजाहिदनगर थाना के इंस्पेक्टर ने किया था। बावजूद इसके उसी रात लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये मुजाहिदपुर थाना के सिकंदरपुर के रहने वाले साहिल कुमार हैं, जो कि 31 तारीख की रात्रि में कुछ अपने 8-10 साथी के साथ में, या उनके कहने के अपने महन के साथ में कोई पार्टी में गए हुए थे। इसी बीच जरलाही गाँव का कुछ लोग के हुंडबाजी की थी। इसी बात के दोनों पक्ष में रात में कुछ बातें हुई थी, जिसमें लोग आपस में लोग सलटा लिए थे। और उसी घटना को लेकर आज जो आपस में द्वारा मारपीट की हैं, और जो पीड़ित पक्ष हैं जिनको चाकू लगने की बात बताई जा रही है, इनके द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में नाम बताया नहीं जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है सर? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब ये नाम बताएंगे कि कौन कौन था उस पार्टी में, बताएंगे तो जो भी होगा कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करेंगे।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस की मौजूदगी और औपचारिक कार्यक्रमों के बीच भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।